हेलो, गुड इवनिंग। यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे फ्लावर अरेंजमेंट। इसमें हम देखेंगे कि एक्रोपीटल सक्सेशन क्या है, बेसिपीटल सक्सेशन क्या है, रेसिमोज क्या है, आसिमाच या ससीमाच और साइमोज, ये पुष्पक्रम क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं फ्लावर अरेंजमेंट क्या है। जो हमारे पुष्प होते हैं, हम जानते हैं कि पुष्प जो है एक फ्लावर का सबसे आकर्षक, सुंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ये पार्ट जो फूल है वो किस तरह से लगे रहते हैं तनों पर या शाखाओं पे, उसी के अरेंजमेंट के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, अगर इसके अरेंजमेंट की हम बात करें तो दो तरह के अरेंजमेंट हमको देखने को मिलते हैं। इसे शॉर्ट में आप याद रखेंगे साग, ठीक है, यस ए जी, साग, सोग याद कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा सालिट्री, यस ए शौक, साग से हम याद करेंगे सालिटरी, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब होता है एकल। ये पुष्प ऐसे होते हैं जो तने पे या शाखाओं पे एकल, अकेले लगे रहते हैं। ऐसे पुष्प को हम सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। और दूसरा हमारा होगा, जी से हमने यूज किया है एग्रीगेट, या से जी लिख लीजिए, साग से सॉलिटरी और ए से हो जाएगा एग्रीगेट, एग्रीगेट, ई डबल जी, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है पुंज में। तो जो पुष्प होते हैं या तो अकेले होंगे या पुंज में पाए जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिटरी की। सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला। अगर फूल अकेला पाया जा रहा है तने पर या जो शाखाएं हैं उस पे, तो हम उसको सॉलिटरी पुष्प कहते हैं या सॉलिटरी यानी एकल फ्लावर कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं यह एकल फ्लावर भी दो पार्ट में बट जाता है। इसको आइए हम देखते हैं कैसे याद करेंगे। इसको हम याद करेंगे सोटा से याद करेंगे, सोटा। तो ये क्या हो जाएगा, सोटा का मतलब भाई, इसमें हम लोग याद करेंगे कि ये सॉलिटरी तो होगा, ये सॉलिटरी एक हमारा होगा, सोटा का मतलब सॉलिटरी टर्मिनल, सॉलिटरी टर्मिनल, ठीक। और दूसरा सॉलिटरी एक्सिलरी। ये दो तरह का हो जाता है, सॉलिटरी एक्सिलरी। तो आइए देखते हैं कि सॉलिटरी टर्मिनल क्या है और सॉलिटरी एक्सिलरी क्या है। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जो सॉलिटरी टर्मिनल है, इसको हम लोग, इसका मतलब ये ऐसे पुष्प होते हैं कि फूल लगे रहते हैं और अंत में शीर्ष पे जा कर के हम देखते हैं कि वो इनकी एंडिंग हो जाती है, यानी वो समाप्त हो जाते हैं। फिर वो आगे नहीं दिखा, मतलब वो आगे उसकी ब्रांचिंग नहीं बढ़ती है। तो इसको हम लोग सॉलिटरी टर्मिनल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे कि इसके एग्जाम्पल को अगर हम लोग ले लें तो जैसे पोला, पोला याद कर लीजिए, पोला। तो इसमें क्या है, पॉपी, पॉपी को देखिए, लैडी फिंगर को देखिए, लैडी फिंगर। ए से हमारा आर्जिमान, बड़भार जिसको कहते हैं। इन फूलों को अगर आप देखेंगे तो एक ऐसे ये हमारी ब्रांच चलती है, और जैसे मान लीजिए ये यहीं जा कर के इसकी, ये फूल है मान लीजिए, तो यही इसकी ये शीर्ष पे इसकी एक तरह से एंडिंग हो जाती है। तो इस तरह के फ्लावर को हम सॉलिटरी टर्मिनल कहते हैं।
सॉलिटरी टर्मिनल, मतलब यहाँ से निकलेगा और एक पुष्प निकलेगा ऊपर पे, वहीं पे इसकी एंडिंग हो जाएगी, तो इसीलिए इसको सॉलिटरी टर्मिनल कहते हैं। जैसे पापी सोमनिफेरम को देख लीजिए, लेडी फिंगर या इसको विंगडी को देख लीजिए, आर्जिमान जिसको हम बर्डवाड़ कहते हैं उसको देख लीजिए। इसमें सब में यही होता है कि एक पुष्प जो है ऊपर की ओर जाता है और वहीं पे उसकी एंडिंग हो जाती है। तो इस तरह के फ्लावर को हम सॉलिटरी टर्मिनल कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। अब हम चलते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी। सॉलिटरी एक्सिलरी की तरफ जब हम जाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलता है, आइए इसको देखते हैं। सॉलिटरी एक्सिलरी, अब हम लोग बात करते हैं सॉलिटरी एक्सिलरी की। अब देखिए सॉलिटरी, ये कक्षस्थ कलिका से निकलते हैं तो इसको हम सॉलिटरी एक्सिलरी कहते हैं। जैसे आप देखें, गुड लक याद कर लेना, गुड लक, तो गुड लक से क्या हो जाएगा, गुड़हल और कपास। गुड़हल को देखिए, कपास को देखिए, ये ऐसे पुष्प है गॉसिपियम जिसको हम कहते हैं, ये हम जानते हैं विस्कस रोजा साइनेंसिस। इसमें क्या होता है, ऐसे हमारी ये कलिका निकल के आ रही है, ये और यहाँ से इधर से ये बढ़ रही है ऊपर की तरफ, और इधर से ये पुष्प निकल आते हैं। तो इस तरह से पुष्प को हम गुडलक यानी सॉलिटरी एक्सिलरी कहते हैं। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि साग से हमने याद किया, सॉलिटरी हमारा हो गया और दूसरा हमारा एग्रीगेट हो गया। फ्लावर का अरेंजमेंट दो तरह से है, एक सॉलिटरी है यानी पुष्प अकेला होगा। अब अकेला होगा तो दो तरह की परिस्थितियाँ हो सकती हैं, या तो वो कक्षस्थ कलिका पे जा कर के वही उसकी अंतिम अंत हो जाए, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि पॉपी में या आर्जिमान में वही उसका अंत हो रहा है। और जैसे कक्षस्थ कलिका से निकल करके जब फूल निकलते हैं, जैसे गुड़हल में हम देखते हैं, कपास में देखते हैं, तो ये हमारे यानी सॉलिटरी जो होता है या दो भागों में यानी सॉलिटरी एक्सिलरी और सॉलिटरी टर्मिनल में टूट जाता है। ये बातें हम लोगों ने देखा। अब हम चलते हैं एग्रीगेट की तरफ। और जब हम एग्रीगेट की तरफ जाते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है, आइए इसको देखते हैं। एग्रीगेट का मतलब ये होता है, हम लोग जानते हैं कि एग्रीगेट का मतलब होता है कि पुष्प जो है पुंज में पाए जाएंगे। अब ये पुंज में जब पाए जाते हैं पुष्प, तो पुष्प के पाए जाने की संभावना क्या है, या भाई ये गुच्छे में पाए जाते हैं तो इनका अरेंजमेंट कई तरह का होता है। तो इनके अरेंजमेंट को, एग्रीगेट फ्लावर को या पुंज पुष्प को हम देखते हैं कि कई तरह के, मुख्य रूप से 3 तरह के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग आइए देखते हैं। एग्रीगेट 3 तरह का अरेंजमेंट हमको देखने को मिलते हैं। पहले अरेंजमेंट की तरफ हम चलते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में इसको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। असी शशि विशेष है, असी से याद कर लीजिए, असी शशि विशेष है, ये हिंदी में याद हो जाएगा। या रसी साई मोच, रसी फिश से भी याद हम कर सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं, या असी शशि विशेष से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं असी को। असी का मतलब है औसी माछी, इसको कहते हैं औसी, हिंदी में माछी, असी माछी, या इंग्लिश में इसको हम कहेंगे असी माछी, रैसी मोच। अब हम क्या देख रहे हैं, एग्रीगेट फ्लावर को देख रहे हैं। पुष्प जो है एग्रीगेट समूह में पाए जाते हैं, और वो समूह में पाए जाते हैं तो किस तरह से पाए जाते हैं, वो किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, उनके अरेंजमेंट को ही हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और उसी इन्फ्लोरेसेंस की हम विशेषता यानी पुष्प का जो क्रम है, वो पुष्प किस तरह से लगे हुए हैं, उसके क्रम को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। उसी इन्फ्लोरेसेंस की हम बात कर रहे हैं। विशेष रूप से हम 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं, एक असीमाछी और शशिमाछी, और विशेष प्रकार के फूलों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम असीमाछी या रैसीमोज इन्फ्लोरेसेंस,
आइए देखते हैं रेसिमोज या इसी को इंडिफिनिट इनफ्लोरेसेंस। तो अब इसके नाम से ही देखिए असी यानी असीम है, इसकी संभावना क्या है, असीम है, या इंडिफिनिट माने अनंत है। यानी होता क्या है, जैसे ये हमारा पुष्प है तो ये इधर पुष्प अपना लगते जाएंगे, इधर फूल जो है लगते चले जाएंगे, और ये हमारा ये मेन एक्सिस ऊपर की ओर बढ़ता चला जाता है। तो इस तरह का जब फ्लावर का अरेंजमेंट होता है, यहाँ देखिए पुष्प लगते चले जाएंगे और हमारा अक्ष जो है ऊपर की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है, हम देख रहे हैं कि ये हमारा जो शीर्ष है वो हमेशा ऊपर की ओर ग्रो करता रहता है। तो इस प्रकार के पुष्प को हम असीमाक्षी या रसीमोज इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसीलिए यह देखिए इंडिफिनिट। और इसमें एक चीज़ हमको देखने को मिल रही है कि एक्रोपीटल सक्सेशन होता है। एक्रोपीटल, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्रोपीटल, इस प्रकार के अरेंजमेंट को सक्सेशन, इस प्रकार के अरेंजमेंट को एक्रोपीटल सक्सेशन कहते हैं। मतलब ये है कि जो बड़े पुष्प होंगे वो नीचे की ओर होंगे, और देख रहे हैं धीरे धीरे छोटे पुष्प जो है ऊपर की ओर लगते चले जाते हैं। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम असीमाक्षी या रसीमोज टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे मैंगो में देखिए, मगन याद कर लीजिए, मगन है यानी से मैंगो हो गया हमारा, और नीम हो गई, इनको देखिए, और गुलमोहर हो गया। तो इन फूलों को जब हम देखते हैं तो इसी तरह का हमको देखने को मिलता है, यानी नीचे जो है पुष्प बड़े बड़े होंगे और ऊपर की ओर छोटे पुष्प होते चले जाते हैं। इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम रेसिमोज या इंडिफिनिट फ्लावर या असीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रकार के पुष्पक्रम की तरफ। तो हमारा हो गया रेसिमोज। अब हम चलते हैं दूसरा साइमोज। अब देखिए ये साइमोज में क्या होता है, दूसरा हम चलते हैं, दूसरा पकड़ते हैं। 80 से हमने ले लिया असीमाक्षी, 80 से हम ले रहे हैं शशि, असीमाक्षी, शशिमाक्षी, शशिमाक्षी हिंदी में, या इसी को हम कहेंगे ये हमारा रेसिमोज था और ये हो जाएगा हमारा साइमोज। इसको याद रखिए, साई से साइमोज, या इसी को हम कहेंगे डिफिनिट, डिफिनिट, डिफिनिट साइमोज या डिफिनिट इन्फ्लोरेसेंस। इसमें क्या होगा, अब साइम देखिए, शशि यानी सीमित हो जाना, साइम सिकुड़ जाना, यानी ऐसे पुष्पक्रम होंगे कि वो जो मेन शीर्ष होगा वहाँ पे एक फूल लग जाएगा और वहीं से उसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी, वो सीमित हो जाता है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम को हम जैसे देखें, अब हम लोग देखते हैं साइमोज, या साइमोज को हम शशिमाक्षी, ये हमारा था असीमाक्षी और ये हो गया शशिमाक्षी। मतलब इसकी सीमाएं जो होंगी वो सीमित हो जाएंगी। मतलब ये है कि जैसे ये हमारा मेन एक्सिस है और ये पुष्प निकले हुए हैं, ये पुष्प निकल रहे हैं, लेकिन एट द लास्ट क्या होता है, इसके टर्म पे ऊपर भी एक पुष्प निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार के फूल को हम शशिमाक्षी कहते हैं। और इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जैसे ये हमारा मेन फ्लावर है,
ये पहले निकलता है, फिर ये बाद वाले फूल निकलते हैं, बाद वाले निकलते हैं। ठीक एक्रोपीटल का उल्टा है, इसको हम कहते हैं वेसिपिटल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेसिपिटल। वेसिपिटल या इसको हिंदी में कहते हैं तलाभिसारी, मतलब तल की तरफ अभिसारी। यानी इसमें क्या होता है, एक्रोपीटल सक्सेशन का बिल्कुल उल्टा होता है। ये बड़े पुष्प जो पुराने पुष्प होते हैं वो ऊपर की होते हैं और नीचे की ओर नए पुष्प होते हैं। एक्रोपीटल में हम लोग क्या देखा था कि ठीक इसका उल्टा था, नीचे की तरफ पुराने पुष्प थे और ऊपर की तरफ नए पुष्प थे, तो उसको हम लोग एक्रोपीटल कहा और इसको हम बेसिपिटल कहते हैं। जैसे आप जास्मीन को देखिए, जास्मीन, तो इसमें जो है बेसिपिटल सक्सेशन ही पाया जाता है। तो ये रहा हमारा साइमोज और रेसिमोज। तो साइमोज में हम लोगों ने देखा कि एक्रोपीटल सक्सेशन पाया जाएगा, रेसिमोज में एक्रोपीटल सक्सेशन है, साइमोज में बेसिपिटल सक्सेशन है। इसमें जो है शीर्ष ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, किनारे से जो पुष्प निकलते रहते हैं। इसमें शीर्ष जो है कन्फाइंड हो जाता है और इसमें बेसिपिटल सक्सेशन पाया जाता है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। और इसके अलावा स्पेशल टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं जिसके बारे में हम लोग कमिंग लेक्चर में बात करेंगे। तो ये रहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट फ्लोरल इन्फ्लोरेसेंस। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।